बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अपने पंजाब के तमाम स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट लगने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और इसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिल की अता गहराइयों से कामयाबी पर बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ है हमारी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम स्टूडेंट को हमेशा कामयाब व कामरान रखे, आमीन। आज की हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ स्टूडेंट के कुछ सवालात और शक व शुबहात को क्लियर करना है कि टेंटेटिव BSN जेनेरिक नर्सिंग 4 इयर्स डिग्री लेवल प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट लगने के बाद स्टूडेंट के कुछ सवालात हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल टेंटेटिव मेरिट लिस्ट क्या है और क्या इसके बाद सेकेंड और फाइनल मेरिट लिस्ट होगी और साथ ही सेकेंड और फाइनल मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी। दूसरे नंबर पर मोस्टली पूछा जाने वाला सवाल, क्या सर स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को डिग्री कंप्लीट करने के बाद कितने स्केल में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तीसरे नंबर पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कब होगा और उनको कैसे इत्तला दी जाएगी इंटरव्यू के लिए। फोर्थ नंबर पर मोस्टली पूछा जाने वाला सवाल यह है कि कुछ स्टूडेंट ये बार बार पूछ रहे हैं कि उन्होंने FSC में मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था और उनके मार्क्स इंप्रूव हो गए हैं, अब वो कैसे नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में बताएं कि हमारे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। और लास्ट में हमारे वो स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं हुए उनके साथ भी हम कुछ तजिया और अपनी राय शेयर करेंगे। तो अब आते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर कि टेंटेटिव मेरिट लिस्ट क्या है। टेंटेटिव के लफ्जी मानी आर्जी और टेम्परेरी है, यानी कि इसमें रद्दोबदल की जा सकती है और इस मेरिट लिस्ट में रद्दोबदल की जाएगी। अब ये चेंज क्या होगा इस टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में, ये आपको समझना है। जैसे कि हमारे मोस्टली अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स ने एक से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई किया था और तमाम नर्सिंग कॉलेजेस की टेंटेटिव मेरिट लिस्ट को अगर देखा जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि मोस्टली सेम स्टूडेंट की रिपीटिशन है, यानी एक स्टूडेंट लाहौर के नर्सिंग कॉलेज में भी सेलेक्ट हुआ है और साथ ही साथ फैसलाबाद या DG खान में भी सेलेक्ट हुआ है। तो जिन स्टूडेंट का नाम मोर देन वन टेंटेटिव मेरिट लिस्ट में आया है, यानी कि एक से ज़्यादा कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट में आया है, उनको ऑप्शन दी जाएगी कि कौन से कॉलेज में उन्होंने एडमिशन करना है और जो सीट उनकी दूसरे कॉलेज की मेरिट लिस्ट से वैकेंट फ्री होगी उसकी जगह नेक्स्ट मेरिट पर आने वाले स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उनका नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले होगा। इसके बाद थर्ड फाइनल मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले होगी जो कि फाइनल होगी और वही सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे और क्लोजिंग मेरिट भी फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद ही मालूम होगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट 16 नवंबर के बाद ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 16 नवंबर 2020 तक तमाम वो स्टूडेंट जिनको किसी भी वैसे टेंटेटिव मेरिट लिस्ट पर एतराज़ है उनको मौका दिया गया है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिटर्न एप्लीकेशन की फॉर्म में इदारे के प्रिंसिपल को सबमिट करवाएं और साथ ही साथ वो SP, HC एंड MA डिपार्टमेंट को भी बराह रास्त एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो इस तमाम एक्सप्लेनेशन से हमारे तमाम स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेकेंड और फाइनल मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले होगी। अब आते हैं हमारे दूसरे पूछे जाने वाले सवाल पर कि कितना स्टाइपेंड मिलेगा और गवर्नमेंट में कितने स्केल की जॉब मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को 31,470 रुपये यानी 31,470 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा और साथ ही साथ डिफरेंट अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। वक्त के साथ ही ये स्टाइपेंड मोस्टली 2 to 3 मंथ्स में मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी 2 से 3 मंथ्स तमाम वेरिफिकेशन का अमल होता है जो कि नर्सिंग कॉलेज खुद ही करता है और स्टूडेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। BSN जेनेरिक नर्सिंग 4 इयर्स डिग्री लेवल प्रोग्राम करने के बाद स्टूडेंट को उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब दी जाती है BPS 17 में और सैलरी भी BPS 17 के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। याद रखें कि इंटरव्यू के बाद सेलेक्टेड स्टूडेंट से एक बॉन्ड लिया जाएगा स्टैम्प पेपर पर कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी सर अंजाम देंगे BPS 17 में। अब आते हैं हमारे तीसरे सवाल पर कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कब होगा और उनको कैसे इत्तला दी जाएगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू आफ्टर फाइनल मेरिट लिस्ट लिया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड है कि 16 नवंबर के बाद ही डिस्प्ले हो, क्योंकि एडमिशन का तमाम तर प्रोसीजर इनको दिसंबर तक मुकम्मल करना है, क्योंकि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की क्लासेस जनवरी में स्टार्ट की जाएंगी और जनवरी से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्लासेस लेना लाजमी होगी। स्टूडेंट को इंस्टीट्यूशन वाले खुद ही रब्ता करेंगे, चाहे वो मोबाइल कॉल के ज़रिए हो या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए हो, लेकिन हम फिर भी स्टूडेंट के फेवर के लिए तमाम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बताना चाहते हैं कि आप इंस्टीट्यूशन के साथ रब्ते में रहें और ख़ुद ही एक बार ज़रूर विज़िट करें, प्रिंसिपल के ऑफिस से मालूम करें कि कब तक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि हमने रब्ता किया जब इंस्टीट्यूशन से तो वहाँ से ये मालूम हुआ कि नोटिस बोर्ड पर भी नोटिस लगेगा इंटरव्यू के लिए और स्टूडेंट से भी रब्ता किया जाएगा, लेकिन अभी मोड ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए हमको आपको कंफर्म नहीं बता सकते कि किस वजह से स्टूडेंट के साथ रब्ता किया जाएगा। इंटरव्यू सिंपल होगा, स्टूडेंट को कंफ्यूज और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट का सवाल होता है कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, तो उनको ये यहाँ बताना ज़रूरी है कि स्टडी के रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, मोस्टली बायो से पूछते हैं, लेकिन याद रखें कि इंटरव्यू लेने वाले की सोच पर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछता है। कोई भी दूसरा इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि
कि क्या पूछा जाएगा, लेकिन हाँ अलबत्ता आपको ये हम ज़रूर बताते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप नर्सिंग में क्यों आना चाहते हैं और इसका आप खुद जवाब सोचें कि आप क्यों आना चाह रहे हैं। अब आते हैं हमारे 4th सवाल पर कि जिन स्टूडेंट ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था और अप्लाई करते वक्त उनके मार्क्स कम थे और अब इम्प्रूव करके मार्क्स ज़्यादा हो गए हैं, वो कैसे कॉलेज वालों को बताए कि मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं ताकि उनको सेकेंड और फाइनल मेरिट लिस्ट में चांस मिल सके। तो इसके लिए सिंपल तरीकाकार है कि स्टूडेंट ने जिस नर्सिंग कॉलेज में अप्लाई किया था उनको एक एक करके विजिट करे और वहां के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे कि मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं और इस एप्लीकेशन के साथ ही अपनी न्यू इम्प्रूव्ड मार्क्स की डिटेल मार्कशीट अटैच करके दे। और ये तमाम प्रोसेस स्टूडेंट ने 16 नवंबर से पहले ही करना है, क्योंकि 16 नवंबर के बाद कोई भी एतराज़ काबिल कबूल नहीं होगा। एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि ये प्रोसेस स्टूडेंट ने 16 नवंबर से पहले ही करना है। आखिर में हम हमारे उन स्टूडेंट से मुखातिब हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए। यकीनन दिली अफसोस हमें भी है और हम इन स्टूडेंट की इंशाल्लाह हर फील्ड में और हर स्टेप में मदद करेंगे, लेकिन ज़िंदगी में हार जीत और अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और जो इंसान ज़्यादा अप्स एंड डाउन से होकर गुजरता है यकीनन वही शख्स ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब व कामरान होता है। अगर एक नर्सिंग फील्ड में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उम्मीद छोड़ दें और नेक्स्ट ईयर तक घर में ही बैठे रहें। हमारा सलाह मशवरा तमाम स्टूडेंट को ये है कि कोई भी स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट ना करे और किसी और फील्ड में या फिर प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग में एडमिशन ले, क्योंकि एवरी न्यू ईयर मेरिट और भी हाई होता जाता है। ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं होता कि अपकमिंग ईयर रिसेंट ईयर से मेरिट कम हो। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।